एक ऑटोबायोग्राफी 10 नवंबर को आ रही है सोनिया गांधी की। उसके बारे में बताएं रशीद जी, क्या नई चीजें हमें मालूम होगी सोनिया गांधी के जीवन के बारे में जो पहले से नहीं मालूम? जी, सो कुलदीप देखिए, जो राजनेता एक ऑटोबायोग्राफी लिखता है उसमें बहुत कुछ चीजें होती है और एक तरीके का एक ऑथेंटिक अकाउंट होता है। हम उसमें प्रश्न कर सकते हैं कि उसमें ये नहीं जोड़ा, वो नहीं जोड़ा, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा एक दस्तावेज होता है। तो उसमें अनगिनत प्रश्न है। अगर कुलदीप हम इस पे चर्चा करें और राजदीप है तो हमारी पूरी शाम इसके ऊपर निकल जाएगी। लेकिन मोटे-मोटे तौर पे क्या कारण रहा कि उनकी जो थी नरसिम्हा राव से नहीं बनी? क्या कारण था अमिताभ बच्चन और उनके बीच में जो बहुत अच्छा एक भाई-बहन का रिश्ता था, जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अमिताभ को अपना मामू कहते थे। जब सोनिया गांधी जनवरी 1968 में पहली बार भारत आई तो उस समय एक प्रश्न ये उठा कि वो क्या किसी होटल में रहेंगी? इंदिरा गांधी की होने वाली बहू इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के घर में नहीं रह सकती थी। तो वो अमिताभ बच्चन, जो उनके पिताजी जो थे हरिवंश राय बच्चन, तेजी बच्चन, उनके घर में ही गुलमोहर पार्क में रही और बाकायदा वहां मेहंदी की रस्म हुई। बच्चे जो बाद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनको मामू करके संबोधित करते थे। तो क्या वजह हुई कि वो उस परिवार से उनका रिश्ता टूट गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह किस परिस्थिति में प्रधानमंत्री बने? प्रणब मुखर्जी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन पाए? और क्या हुआ? क्योंकि प्रणब मुखर्जी ने गंभीर बात लिखी है कि वो 12 में प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और उनको जो था बनने नहीं दिया गया। तो क्या कुछ ऐसी बात थी? उनकी हर जो है टिप्पणी के ऊपर एक मुझे लगता है पॉलिटिकल रिएक्शन होगा। और खुद उनका अपना जो ये फॉरेन ओरिजिन का मामला था, जो शरद पवार ने उसके खिलाफ एक आवाज उठाई थी और वहां उनकी एक तरीके से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बेइज्जती हुई थी। हिंदू धर्म की उनकी आस्था के बारे में क्या है कुलदीप, बहुत कम लोगों को पता है कि मतलब ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने बाकायदा एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन नहीं है। सोनिया गांधी जब तिरुपति में गई तो उन्होंने वहां रजिस्टर में लिख के आई ये बात, और गंभीर बात लिख के आई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पति और अपनी जो सास का जो जो धर्म है उसको मैं फॉलो करती हूँ। और कांग्रेस ने कुलदीप 1999 में महत्वपूर्ण बिंदु था। एक कांग्रेस का वर्किंग कमेटी ने रेजोल्यूशन पास किया और रेजोल्यूशन की केवल एक पंक्ति मैं आपको बताऊंगा। उसमें लिखा है कि हिंदुइज्म इज अ सोल गारंटेड ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। अगर कुलदीप मैं इसकी पृष्ठभूमि नहीं बताता कि कांग्रेस ने कहा है और वर्किंग कमेटी में और सोनिया गांधी के समय, तो लोग ये सोचते कि ये शायद हिंदू महासभा या भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ का प्रस्ताव है। तो इस तरह की उनकी चीजों में उनकी बहुत सी, हर मुझे लगता है चैप्टर में एक न एक कोई ऐसा बात होगा जो चर्चा का विषय बनेगा। हो सकता है विवाद का भी प्रश्न बने, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, खुशगवार बात है कि वो अपनी जीवनी लिख रही है। जीवनी में उनकी मदद कौन कर रहा है, इसकी तरफ भी हो सकता है राजदीप सरदेसाई कुछ इशारा कर सके। एक चीज और बता दीजिए, फिर राजदीप सर के पास में जा रहा हूं सर, कि राजीव गांधी और सोनिया गांधी की मुलाकात कैसे हुई, उसका किस्सा क्या है? जी, तो वो पूरा का पूरा अब ये कहा जाता है सोनिया गांधी उसको एक ऑथेंटिकेट करेगी। देखिए, मैंने एक बायोग्राफी लिखी है और भी लोगों ने लिखी है, तो उनका एक एक जो दूसरे लोगों से सुनते हैं, जो सूत्र होते हैं या जो हमारे रेफरेंसेस पॉइंट होते हैं, तो जो कैम्ब्रिज शहर में वो अंग्रेजी सीखने गई थी और वहां के ऊपर एक रेस्टोरेंट था, वर्क स्ट्रीट रेस्टोरेंट, अभी भी है वो, कैम्ब्रिज में मेन रोड के ऊपर है। वहां रोज शाम को वो जाती थी वहां पर, क्योंकि इटालियन मेडिटेरियन खाना मिलता था, पास्ता वगैरह। तो वो वहां के ऊपर बैठी वो खा रही थी और रोज तकरीबन हर दूसरे चौथे दिन राजीव गांधी और उनकी मित्र मंडली थी, 4-5 लोग वो आते थे और वो बड़ा विनोदी स्वभाव था। वो हंसी मजाक की बात होती थी। ये बात 1965 की थी कि मतलब इंदिरा गांधी जो थी उस समय प्रधानमंत्री नहीं बनी थी। और फिर राजीव गांधी ने उनको देखा, सोनिया गांधी ने उनको देखा, जैसे वो कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। और ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी ने एक नैपकिन के ऊपर एक छोटी सी कविता लिख करके उनको भेजी। उन्होंने देखा कि वो पास्ता खा रही थी और उसके बाद जो है सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई। वो पहले बैरे वेटर के जरिए उन्होंने पोएम भेजी, वो खुद वहां तक गए, उनसे बातचीत करी और फिर उनका वहां पर मेलजोल बढ़ गया। और दोनों जो थे वहां पर जो रिवर वह है कैम्ब्रिज की रिवर कैम है, वहां नौका विहार करते थे। बहुत से उन्होंने छोटे मोटे काम भी करे, आइसक्रीम की जगह काम करा, तमाम उन्होंने, बहुत से लोग अभी भी उसके गवाह है। फिर कुलदीप क्या हुआ कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो ब्रिटेन के अखबार में इंदिरा गांधी की फ्रंट पेज पे तस्वीर छपी। तब सोनिया गांधी ने उनसे पूछा कि क्या ये आपकी माँ है? तब राजीव गांधी ने बताया कि राजीव गांधी ने ये नहीं बताया था कि वो जवाहरलाल नेहरू के ग्रैंडसन है और इंदिरा गांधी के जो है बेटे हैं। तब सोनिया गांधी को पता चला और जब फिर इंदिरा गांधी तक खबर पहुंची, फिर इंदिरा गांधी उनसे मिली जब वो ब्रिटेन गई थी और वहां उनकी मुलाकात हुई। तो कहा यह जाता है कि इंदिरा गांधी ने उनसे जो था, क्योंकि सोनिया गांधी की अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, अंग्रेजी सीख रही थी, तो उन्होंने उनसे फ्रेंच भाषा में बातचीत करी। और सोनिया गांधी को कई सारी भाषाएं आती है, रशियन
इटालियन भी आती है, फ्रेंच भी आती है, तो फ्रेंच भाषा में उनसे बातचीत करी और फिर इंदिरा गांधी ने उनको एक तरीके से पसंद किया। या हिंदुस्तान में कई उम्मीदवार थे, कुछ लोग, फिर मैं राजीव जी का हवाला दूंगा, लिख लिख के सोनिया गांधी की आलोचना भी करते रहते, वो भी सब राजीव गांधी के उम्मीदवार थे। ये सब किस्से कहानी है। मुझे उत्सुकता है कि किस तरह की बातें सोनिया गांधी लिख के मैदान में लाती है। चलिए, वो नवंबर का इंतजार रहेगा, 10 नवंबर का। राजदीप जी, आपकी क्या जानकारी है? मेरे प्रश्नों का जवाब जरूर दें। हाँ, ये मेरा आग्रह है उनसे। देखिए, आपके प्रश्नों का मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन कुलदीप दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मैं सीधे स्पष्ट बना। अरे वो ये कह रहे हैं कि उनको लिखने में मदद कौन कर रहा है? नहीं, देखिए, वो उनकी एक बड़ी एक क्लोज मित्र हैं। उन्होंने उनकी बहुत मदद की है। मैं उनका नाम इस समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं नहीं जानता कि वो पब्लिक करना चाहती हैं इस समय, लेकिन शायद नवंबर के बाद वो सोनिया गांधी शायद किताब में भी उनका जिक्र किया होगा। लेकिन उनकी बड़ी करीबी है राजीव गांधी के भी, वो उनके पति जो है वो राजीव गांधी के बड़े करीबी थे। तो उन्होंने, जो मेरी जानकारी है, उन्होंने सोनिया गांधी को इस किताब लिखने में काफी मदद की है। दो इंटरेस्टिंग चीजें, जो फोटोग्राफ किताब के कवर पे है, सोचिए वो फोटोग्राफ किसने लिया है? वो फोटोग्राफ राजीव गांधी ने लिया है। राजीव गांधी ने, जो सोनिया गांधी की जो किताब निकलने वाली है, उस पर जो फोटोग्राफ, जो तस्वीर है जो वायरल हो रही है, वो तस्वीर राजीव गांधी ने निकाली थी। राजीव गांधी को फोटोग्राफी का बहुत शौक था और उन्होंने अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। बिल्कुल सही कहा राशिद किदवाई ने, लव एट फर्स्ट साइट। तो वो लव एट फर्स्ट साइट में आपने अपनी पत्नी का फोटोग्राफ लिया। मेरी बीवी मुझे कहेगी, आप मेरा फोटोग्राफ आपने क्यों नहीं लिया इतने सालों में? मैं आजकल लेता हूं बीच बीच में मोबाइल पर, लेकिन ऐसा नहीं है। राजीव गांधी ने कई फोटोग्राफ सोनिया गांधी के लिए हैं। लेकिन आप स्वभाव से सर हैं, मतलब रोमांटिक व्यक्ति हैं आप? नहीं, मेरी अगर यही प्रश्न आप मेरी सागरिका जी को पूछो तो वो कहेंगे बिल्कुल रोमांटिक नहीं है। देयर इज नॉट अ बोन ऑफ रोमांस इन यू। वो कहते हैं कि तुम इमोशनल व्यक्ति नहीं हो, तो मैं फंस जाता हूं। अब राजीव गांधी शायद इमोशनल थे, लव एट फर्स्ट साइट था, और उनकी मुलाकात कैम्ब्रिज में हुई, मेरी ऑक्सफोर्ड में हुई, वो यानी ऑक्सफोर्ड के स्कॉलरशिप इंटरव्यू के लिए जमशेदपुर में हुई। वो कहानी तो एक किसी और दिन बताएंगे जब मैं शायद बायोग्राफी लिखूं। लेकिन एक बात है, एक तो ये फोटोग्राफ जो निकला है वो राजीव गांधी ने लिया है, सोनिया गांधी का जो कवर फोटोग्राफ है। दूसरा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बहुत मदद की है सोनिया गांधी को इस किताब के लिखने में। और तीसरी बात जो है, जो मेरी जानकारी है, जो शायद बदल सकती है, जो कई सवाल जो राशिद भाई ने निकाले, उनका जवाब शायद इस किताब में नहीं मिलेगा। सोनिया गांधी डज नॉट वांट टू गेट, आई वाज टोल्ड, इनटू पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज। वो ज्यादा पॉलिटिकल विवाद में नहीं चलना चाहती। द लव स्टोरी इज द बल्क, जो लव स्टोरी और किस तरह से वो भारत आई, क्या क्या उन्होंने भारत में सीखा, उस पर, और ये जो फॉरेन ओरिजिन्स का जो कंट्रोवर्सी है उस पर शायद उन्होंने लिखा है। देखिए, सोनिया गांधी एक ऐसी व्यक्ति है, बहुत कम लोग, हम भी नहीं जानते हैं द रियल सोनिया गांधी। बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज वो बहुत प्राइवेट पर्सन है। तो ये किताब लिखने में भी, जो मुझे जानकारी है, बहुत मशक्कत लगी। और प्रियंका गांधी ने उनको कन्विंस किया एंड में कि नहीं आपको लिखना चाहिए, खास करके क्योंकि इट्स अ ग्रेट लव स्टोरी। जब आप सोचो, जो जिस तरह से राशिद जी ने भी डिस्क्राइब किया है कि आप एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं कैम्ब्रिज में, लव एट फर्स्ट साइट, और उसके बाद आप भारत आते हैं। उस समय तो आपको ना अंग्रेजी, यू आर लर्निंग, अंग्रेजी भी आपको पूरी तरह से नहीं आती थी, हिंदी तो आती ही नहीं थी, आप कभी भारत भी नहीं आए थे। लेकिन इवेंचुअली ओवर 30-40 years शी बिकेम लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। अब आप सोचिए ना, तो ये अपने आप में इट्स अ ग्रेट स्टोरी। राजनीति सोनिया गांधी के विरोध में हो या उनके पक्ष में हो, कई विरोधी हैं, आलोचक उनके बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको मानना पड़ेगा, हर स्टोरी इज अ ग्रेट स्टोरी। और ये तो ओटीटी भी बन सकती है, अगर वाकई ये जो लव स्टोरी जिस तरह से अगर किताब में पूरी कहानी निकलेगी, तो इट्स अ ग्रेट ओटीटी स्टोरी। आई मीन, मुझे और जो मेरी ये भी जानकारी है कि ये जो किताब अब अल्फ्रेड नॉफ निकाल रही है वेस्टर्न कंट्रीज में, न्यूयॉर्क में, और यहाँ हार्पर कॉलिंस निकालेगी, उसके लिए भी बिडिंग हुई थी, ऑक्शन हुआ था कि कौन सबसे बड़ा, हु विल गिव द बिगेस्ट प्राइज फॉर दिस बुक,
क्योंकि सब उत्साह तो सब, उत्सुकता तो सब में है। कितना प्राइस गया सर, क्या जानकारी है क्या बिडिंग? क्या, सॉरी, कितना प्राइस गया है हार्पर ने, कितना? बॉस देखिए, यहाँ तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी जानकारी नहीं है कि कितनी प्राइस इस किताब की गई है आजकल। ये तो बाद में शायद पता चले, इस समय नहीं। रशीद सर को पता होगा। लेकिन ये 15 महीने पहले ये किताब लगभग तैयार थी। सो द बुक हैज बीन रेडी फॉर 15 मंथ्स। 15 महीने से तैयार है। और आई थिंक सोनिया गांधी टर्न्स 80 इन December, if I am not mistaken. अच्छा, okay. Or she has completed 80. So maybe that is why it is being timed around this time. But वो एक बहुत private individual है. I've met her a few times, लेकिन कौन असली सोनिया गांधी is not very easy to understand. लेकिन जो just the journey, just the story will be an interesting story. जैसे मैंने कहा ना, you can be against her, you can be for her. जी. But just this journey is an incredible life story. I wish Rashid and me had been given the rights to write her biography. हम थोड़ा पैसा कमा लेते। तो भारत की राजनीति के अध्येता, आप किसी भी पक्ष में हो, पर अगर आप राजनीति के अध्येता हैं, उसका पठन पाठन में आपकी रुचि है, तो शायद ये किताब जो मोस्ट हॉट किताब होगी इस बार की। नहीं, सवाल ये है कुलदीप भाई कि राजनीति पर कितना लिखा है उन्होंने और अपने प्रेम पर कितना लिखा। हाँ, तो वो देखते हैं सर, वही कितने प्रश्नों के जवाब मिलते हैं और कितने नहीं। पर हाँ, सोनिया गांधी एज अ पर्सन के बारे में और ज्यादा जानने को मिलेगा।